और अब जरा अहम मसले के हवाले से बात करते हैं। कोरोना की वजह से जहां बहुत सारे दीगर हेल्थ के इश्यूज पैदा हो गए हैं कि बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं वो अस्पताल जाने से कतराते हैं, सिर्फ इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम हॉस्पिटल जाएं तो हम हॉस्पिटल से किसी किस्म का वायरस अपने घरों में लेकर आ जाए। ऐसी ही सूरत हाल में वो खवातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफ और तजब्जुब का शिकार हैं कि वो ऐसा क्या करें कि वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकें और अपनी से जुड़ी जो ज़िंदगी है जिसने इस दुनिया में अभी आना है उसका भी ख्याल रख सकें। क्योंकि अभी आपने देखा है यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में बताया है कि जनूबी एशिया में तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख नए बच्चों की जो है वो पैदाइश होने वाली है। और साथ में पाकिस्तान के बारे से भी यूनिसेफ ने एक पेशगोई की है कि जी तकरीबन 50 लाख जो है बच्चे वो आने वाले साल में पैदा होंगे। ये 50 लाख सिर्फ बच्चे नहीं है, ये 50 लाख माएँ हैं। अगर यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा ही होता है तो इन माओं के लिए हमें क्या करना है, इनका ख्याल कैसे करना है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ताहिर। प्रोफेसर साहिबा बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। प्रोफेसर साहिबा ये बताइएगा, बहुत सारी खवातीन जो कि इस वक्त हामला हैं, प्रेग्नेंट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो क्या करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वायरस अगर मैं खुद मुब्तला हो तो जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको भी वायरस हो जाए। देखो, कोरोना जो है ना जनरली वो माइल्ड डिजीज है। मोस्टली उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब हल्का फुल्का नजला बुखार होकर ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में वो बहुत ज्यादा शदीद डिजीज होती है लेकिन नुकसान पहुंचता है। तो थोड़ा सा जो डर और खौफ है वो बहुत ज्यादा है, हमें उससे बचना चाहिए क्योंकि हमें नहीं मालूम कि किस में वो शदीद बीमारी जो है ना, किन लोगों को शदीद बीमारी होगी और किन को हल्का फुल्का नजला बुखार होकर ठीक हो जाएगा। तो बेस्ट यही है कि सब लोग उससे बचने की कोशिश करें, गैर जरूरी घर से बाहर नहीं निकलें। आप बाहर निकल भी रहे हैं तो मास्क पहन के निकलें और सैनिटाइजर साथ रखें और हाथ साफ करते रहें ना। और एक चीज जो बहुत जरूरी मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब मास्क लगाते हैं ना, अपने फेस के ऊपर मास्क लगा लिया, मास्क की जो बाहर वाली सरफेस है अब आपकी गंदी हो गई, तब आप उसको टच नहीं करो। आप उसको टच करोगे तो उससे आपका हाथ गंदा हो जाएगा और वो हाथ आप फिर कहीं और आपने अपने फेस को अपनी टच कर लिया, कुछ कर लिया, तो वो वहां से आप इन्फेक्शन ट्रांसमिट करोगे। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इन प्रिकॉशंस का ख्याल रखें, गैर जरूरी बाहर नहीं जाएं। प्रेगनेंसी में विजिट्स जो हैं वो हम कम से कम कर देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है प्रेगनेंसी, देखें अदरवाइज भी एक नेचुरल प्रोसेस है ना। आप ब्लड प्रेशर का आला घर में खरीद लें, घर पे ब्लड प्रेशर चेक कर लें। एक किसी बहुत क्राउडेड जगह के ऊपर नहीं जाएं। कोई छोटा क्लिनिक है जिस पे बहुत जरूरी है, अल्लाह ना करे कोई प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो गई है या कोई मसला है तो जाके दिखा दें। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन कंसल्टेशन लोग ऑफर कर रहे हैं जिसमें कि आप ऑनलाइन डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, खवातीन बहुत ज्यादा खौफ का शिकार हैं, वो जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनको डर ही होता है कि अगर उन्होंने कोरोना वायरस को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे जो असर है वो जो वायरस है वो उनके बच्चे तक मुंतकिल हो जाएगा या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बड़ा लॉस ना हो जाए। तो क्या ऐसे कोई चांसेस हैं? के ऊपर कोई डेटा नहीं है। चाइना में सबसे ज्यादा, चाइना से हमारे पास प्रेगनेंसी रिलेटेड डेटा आया, उसमें उन्होंने हमें ये नहीं कहा है कि बच्चे जो हैं वो एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं या बच्चे जो हैं वो वक्त से पहले पैदा हो रहे हैं। अभी हमारे पास कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, अभी ऐसा बच्चों में नहीं है अफेक्टेड। कुछ बच्चे जो है न्यूबॉर्न, उनमें कोरोना जो है डिटेक्ट हुआ है, लेकिन अभी हम नहीं श्योर हैं कि उन्होंने मदर को था इसलिए उनको हुआ है या ये कि पैदाइश के दौरान उन्होंने बाहर से हॉस्पिटल से कैच किया है ना। तो ये सब चीजें भी, क्योंकि ये नई चीज है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन एज सच अभी तक हमें कोई इतना बड़ा मसला ऐसा मिला नहीं है कि जो बच्चे इस दौरान पैदा हो रहे हैं उनमें जरूरी प्रॉब्लम हो रहा है या मदर्स में कोई जरूरी प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला हो नहीं रहा है इतना ज्यादा। अच्छा। लेकिन हाँ, जिनको ऑलरेडी हुआ है इन्फेक्शन और वो आ रहे हैं, उसमें हमें डिलीवर कराने में या ऑपरेट करने में किसी में भी ये प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि मदर को ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या उसके लंग्स अफेक्टेड हैं, तो उस वक्त डिलीवरी कराने में बाकी सारा स्टाफ जो है वो भी एक्सपोज होता है और उस वक्त ज़ाहिर मदर ऑलरेडी एक स्ट्रेस में, तो उसके ऊपर दूसरा स्ट्रेस ऐड हो जाता है डिलीवरी का। अच्छा डॉक्टर साहबा, ऑब्वियसली अब हम जो बात कर रहे हैं वो इम्यूनिटी बूस्टिंग की अब पूरी दुनिया में बात हो रही है, बिकॉज दिस वायरस इज हियर टू स्टे। तो जो अब हामला खातीन हैं उनको ऑब्वियसली यही कहा जाता है कि जी आप क्योंकि एक और जान अपने अंदर पाल रही हैं तो आपने अपना भी ख्याल रखना है और उस नन्ही जान का भी ख्याल रखना है। और ऑलरेडी वो खाने पीने में उनको बड़ी एहतियात भी करा रहे होते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे रहे होते हैं। तो इस पेंडेमिक के भी चीज़ को अगर इसमें ऐड कर लिया जाए तो अब बताइए कि इसको भी लेके और अपनी प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन को भी लेके हामला खातीन को वो क्या चीज़ें मजीद इस्तेमाल करी जाए कि जो इम्यूनिटी भी उनकी बूस्ट करे। देखिए, प्रेगनेंसी में जनरली जो है हम विटामिन एडवाइस करते हैं। ठीक है, आयरन जो है 12 हफ्ते के बाद से, प्रेगनेंसी के 14 हफ्ते के बाद से जो है आयरन ऐड कर देते हैं, कैल्शियम देते हैं।
देखिए इसके हिसाब से पेंडेमिक के लिए स्पेशली कह रहे हैं कि विटामिन सी विटामिन डी जो है वो हेल्पफुल है, तो वो इम्प्रूव कर दें। जनरली हेल्दी डाइट लें, जब डाइट उसको तैयार कर रहे हैं उसको हाइजीन का ख्याल रखें। तो ये वाली जनरल एडवाइस होती है, हेल्दी ईट करें। और बहुत ज्यादा जो इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं ना कि ये भी खा लें और ये भी पी लें और फलाने का कहवा बना लें और ये जड़ी बूटी ले लें, कोशिश करें कि ये ना करें, क्योंकि हमें उनके डेफिनेट असरात नहीं मालूम है कि प्रेगनेंसी पर या उनके ऊपर क्या होंगे। तो फियर ऑफ अननोन है ना, जो चीज हमें पता नहीं है वो ना लें। उसमें गॉड फॉरबिड और कोई उसकी वजह से मसला शुरू हो गया। जैसे अभी आजकल एक बड़ा रिवाज है, चना मक्की है, कोई जड़ी बूटी है जो कि लोग बहुत शौक से खा रहे हैं। बिल्कुल मतलब डॉक्टर साहब, उसको हमने बना उस पर शो भी किया और उसके बाद फिर आगा गफ्फार हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है जड़ी बूटी, इसका इसके अलावा किसी और चीज से ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर रुबीना ताहिर साहब हमारे साथ थी। अल्लाह पाक ने कुदरत का एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम भी रखा है। वो खवातीन और बहुत सारे हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनको कोविड-19 हुआ है, लेकिन जब बच्चा डिलीवर किया है तो वो कोरोना फ्री बच्चा था। तो इसलिए परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ब्रेक लेंगे, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।